मदर टोंग मातृभाषा पद्म सचदेव के द्वारा लिखी गई है। आई अप्रोच ए स्टेम, मैं एक तने पे पहुंचा। स्विंगिंग ऑन ए रीड, और उसकी एक डाली पर झूलता हूँ। एंड आस्क हिम, और उससे मांगता हूँ। टू गिव मी ए क्विल, मेरे को एक कलम दो। इरिटेट, चिढ़ती हुई, वो पेड़ चिढ़ते हुए कहता है। ही सेड, उसने कहा। आई गेव यू वन, मैंने एक कलम आपको दी है। ओनली द अदर डे, केवल एक दिन हुआ है। एंड अ न्यू वन, और आपको एक फिर नई चाहिए। वाट हैव यू डन विद इट, जो कल कलम दी थी उसके साथ आपने क्या किया। आर यू सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेंट, क्या आप किसी प्रकार के लेखाकार हैं। विद सम शाह, किसी शाह व्यक्ति के, किसी जमींदार के या किसी राजा के अकाउंटेंट हो जो आपको इतनी कलमों की ज़रूरत पड़ रही है। राइटिंग अकाउंट बुक्स, वहाँ पर आप लेखन की लेखे जोखे की किताबें लिखते हो। वेर यू नीड ए न्यू पेन, क्या वहाँ पर भी तुम्हें नए पेन की ज़रूरत पड़ती है। एवरी अदर डे ही आस्क्ड, प्रत्येक दूसरे दिन आप वहाँ भी मांगते हो। नो आई डोंट वर्क फॉर ए शाह, मैं किसी शाह जमींदार के या राजा के लिए काम नहीं करता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट फॉर ए सैनी, मैं सैनी के लिए काम करता हूँ। सैनी जो कि मेरी मातृभाषा है। वेरी काइंड, बहुत दयालु है। वेरी वेल ऑफ, और बहुत अच्छी है। एंड आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, और केवल अकेला मैं ही नहीं हूँ जो मेरी मातृभाषा जो है सैनी उसके लिए काम करता हूँ। शी हैज़ मैनी सर्वेंट, उसके बहुत सारे नौकर हैं। एवर रेडी, जो हमेशा तैयार रहते हैं। टू डू हर बाइडिंग, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। दैट सैनी इज माई द मदर टोंग, यह सैनी ही मेरी मातृभाषा है, डोगरी, जिसे डोगरी बोलते हैं। गिव मी ए क्विल, मेरे को एक कलम दो, एक पंखुड़ी दो। क्विकली, जल्दी से। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, वह मेरी मातृभाषा जरूर मेरी तलाश कर रही होगी। टू रीड, कट ऑफ इट्स हैंड, और वह पेड़ अपने हाथ को काट देता है, अपनी टहनी को काट देता है। एंड गेव इट टू मी, और वह मेरे को इसको दे देता है। एंड सेड, और कहा। टेक इट, ये लो। आई एम टू हर सर्वेंट, मैं भी उसी की सेवक हूँ, यानी मैं भी डोगरी की जो भाषा है, लैंग्वेज है, मैं भी उसी की सेवक हूँ। एक प्रकार से ये कविता जो लिखी गई है, ये पद्म सचदेव के द्वारा डोगरी जो उनकी मातृभाषा है उनके सम्मान में लिखी गई कविता है। और ये उसी कविता के प्रति अपना समर्पण बताने के लिए इस प्रकार से ये कविता लिखी गई है। एक बार फिर से अर्थ देखो इसका। मैं उसके तने पर पहुंचा और उसकी डालियों पर झूला। और फिर मैंने उससे मांगा कि वह मेरे को एक कलम दे। लेकिन उसने चिढ़ते हुए इस पेड़ ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही एक दिन पहले ही दी है, और फिर आपको नहीं चाहिए। पहली वाली के साथ आपने क्या किया। क्या आप किसी प्रकार के लेखाकार हो किसी शाह के यहाँ पर, और वहाँ पर आप लेखा जोखा की किताबें लिखते हो। क्या वहाँ पर भी तुम्हें नए पेन की ज़रूरत होती है प्रत्येक दूसरे दिन, उसने पूछा। फिर कवि जवाब देता है कि नहीं, मैं किसी शाह के लिए काम नहीं करता, मैं सैनिक के लिए काम करता हूँ, जो उनकी मातृभाषा है, मदर टोंग है, जो कि बहुत ही दयालु है, बहुत अच्छी है। और मैं केवल उसी के लिए काम करता हूँ। उसके बहुत सारे सेवक हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। और ये सैनी ही जो मेरी मातृभाषा है, जिसे डोगरी बोलते हैं। मेरे को एक कलम दो या एक पंखुड़ी दो, जिससे मैं लिखूं जल्दी से। और वह ज़रूर मेरी तलाश कर रही होगी। और इस प्रकार से वह पेड़ उसको अपनी भुजा यानी काट के दे देता है, कलम काट के दे देता है, जिससे वह लिखता है, यानी जिससे मैं लिखता हूँ। और फिर कहता है कि ये लो, और मैं भी, वो पेड़ भी ये कहता है कि मैं भी तुम्हारी मातृभाषा का ही सेवक हूँ।